Hello students, this is Namrata Golyan and in today's class we are proceeding the topic leverage. Students, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था लिवरेज का मीनिंग डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप के रिस्क को डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग लिवरेज को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक हमें यह जानना होगा लिवरेज होते क्या हैं। As a reminder, leverage means the employment of assets or funds for which the firm pays fixed cost. It is called leverage. It can be operating, it can be financial or it can be combined leverage. जहां fixed operating cost है वहां operating leverage arise होता है, जहां fixed financial cost है वहां पे फाइनेंशियल लिवरेज राइज होता है, और जब हम टोटल रिस्क की बात करते हैं तो वहां पे कंबाइंड लिवरेज राइज होता है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, एवरी बिजनेस मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, और जो अपने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इन फ्यूचर वी वांट मोर एंड मोर। हम अपना प्रॉफिट हर वे से इंक्रीज करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस का साइज एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके लिए या तो हम किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज करते हैं। अंडरस्टूड? जब हम असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे सामने डेप्रिसिएशन, रेंट और सैलरीज टाइप की कॉस्ट राइज होती है, उसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। जब हम फिक्स्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इट मींस हम मार्केट से सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज कर रहे हैं, वहां हमारे सामने फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट सिक्योरिटीज की प्रेजेंस से हमारे सामने फाइनेंशियल लिवरेज की सिचुएशन आती है। लाइक डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स पे आप फिक्स्ड डिविडेंड रेट पे कर रहे हो। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब अपने स्टूडेंट्स बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है। Financial leverage arise from the presence of fixed financial cost securities in the capital structure of the company. As I said, just अभी मैं बोलकर ही हटी हूँ, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज अराइज कैसे अराइज होता है? फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज in the capital structure of the company. It can be favorable or it can be unfavorable. जहां पे अब आपको ये चेक करना है कि फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो सीधा सा तरीका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंपैरिजन किया जाता है। इफ return on capital is more than cost of capital, then it is a favorable situation. Where return on investment is less than cost of capital, it means cost of capital ज़्यादा है and return on investment less है, this situation is unfavorable. Any doubt? और ये भी हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक न्यूट्रल सिचुएशन है। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की, फीचर्स की बात करते हैं। इट इज रिलेटेड टू लायबिलिटी साइड। एज जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग लिवरेज वाज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। यहाँ पे ईपीएस पे इफेक्ट चेक किया जाता है। एबीआईटी का ईपीएस पे, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट आया है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, through knowing financial leverage we can manage our financial risk also. Company can also plan their capital structure, company can also plan their profit plannings. There are so many features, there are so many utilities of financial leverage. Any doubt? अब हम बात करते हैं how we can calculate. बहुत ही सिंपल तरीका है फाइनेंशियल लिवरेज। EBIT upon EBT. EBIT is the operating profit, earning before interest and tax divided by earning before tax. It means यहाँ पे आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर चुके हो। अंडरस्टूड? जब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को जानना चाहें तो आप कैसे जान सकते हो? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. EBIT में चेंज आने से
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, आपके ईपीएस में क्या चेंज आ रहा है, वही हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है और यही हमारा फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ने का मेन मोटिव है। EBIT, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे आपके लेटर ऑन ईपीएस में क्या चेंज आ रहा है। ईपीएस वाज रिलेटेड टू द अर्निंग पर शेयर। एनी डाउट स्टूडेंट्स, आपको यहां तक कोई डाउट है? नो, आगे बढ़े। अब है छोटा सा टॉपिक कंबाइंड लिवरेज। बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ वी कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज। आपको चार ऑप्शन दे देते हैं, OL इंटू FL, OL डिवाइडेड बाय FL, OL प्लस FL, OL माइनस FL। आपको ऐसे सही ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है। इन एमसीक्यू जनरली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंबाइंड लिवरेज इक्वेशन, या इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो आपको ध्यान रखना है कंबाइंड लिवरेज को जो कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। एंड जो कंबाइंड लिवरेज है वो क्या सिचुएशन शो करती है, इट शोज अ सिचुएशन ऑफ टोटल रिस्क इन द कंपनी। टोटल रिस्क की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम कंबाइंड लिवरेज का जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। और हाउ वी कैलकुलेट OL ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी मैंने बताया, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का PGT एग्जाम्स, जहां भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डोंट इग्नोर इट। नेट का एग्जाम है, कुछ भी है, तो आप ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। कंबाइंड लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, OL मल्टीप्लाई बाय FL। अंडरस्टूड। चलिए अब अपने इस सिचुएशन को प्रूव करते हैं और हमारे पास अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है। एज वी ऑल नो, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में चेक किया था सेल्स में चेंज आने से EBIT में क्या चेंज आता है, और हम फाइनेंशियल लिवरेज में ये चेक कर रहे हैं EBIT में चेंज आने से EPS में क्या चेंज आता है। हम इस सिचुएशन को कंबाइन कर रहे हैं बाय द मल्टीप्लाई, देन by the cross, EBIT will be cut, और जो हमारे पास आंसर आएगा, रिमेनिंग आंसर इज द as a combined leverage equation, percentage change in EPS upon percentage change in sales। अल्टीमेटली सेल्स में चेंज आने से, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने फिक्स्ड कॉस्ट जहां भी बियर की है फॉर मैग्नीफाई मोर रिटर्न, पर उससे आपके सेल्स में क्या चेंज आया, और उसके रिजल्ट अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट कंक्लूजन है, एज ए रिजल्ट EPS में क्या चेंज आ रहा है। आप इसे ऐसे पढ़िए, परसेंटेज चेंज इन सेल्स का इफेक्ट EPS पे कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर। इस फॉर्मूला को आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके भी अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हो। अब अपने कंट्रीब्यूशन और EBIT से कंपैरिजन करते हैं, जहां पे ओनली वन लेवल ऑफ प्रॉफिट कई बार दिया होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इट वाज द इक्वेशन अंडर ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर यही था, और कंट्रीब्यूशन और EBIT में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट का ही है। सेम फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT अपॉन EBT। EBIT और EBT में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का ही है। कंट्रीब्यूशन और EBIT में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है, और EBIT और EBT में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का है। जब अपने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं बाय द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अल्टीमेटली एज ए कंबाइंड लिवरेज हमारे पास जो आंसर आता है वो ही आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT एज ए कंबाइंड लिवरेज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। फाइनेंशियल लिवरेज की इक्वेशन, फाइनेंशियल लिवरेज की यूटिलिटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड लिवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप
You will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.